दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बिजली कटौती जारी रही तो बंद होंगे कारखाने। झारखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार खराब हो रही है। झारखंड में कई घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। खबरों को माने तो अगले 2-3 महीनों में भी इसमें सुधार नहीं हुआ तो अप्रैल 2023 के बाद यहाँ की कई इंडस्ट्री बंद होने लगेंगे। बता दें कि झारखंड के गांवों में 8 से 9 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। झारखंड में सूखा राहत के लिए बढ़ी रजिस्ट्रेशन की तारीख। झारखंड के 22 जिलों के सुखाड़ग्रस्त 226 प्रखंडों के किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर है। अगर वह सुखाड़ राहत के लिए 35 रुपए की सरकारी सहायता पाने चाहते हैं तो उनके लिए अब भी समय है। पहले झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 30 नवंबर तक 1 रुपए के टोकन कटाकर सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने की बात कही थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अभी तक झारखंड में 4.5 लाख किसानों ने सुखाड़ राहत के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि 22 जिलों के इन 226 सुखाड़ग्रस्त प्रखंडों के लगभग 32 लाख किसान को राहत मिलना है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों की है जिन्होंने अभी तक राहत के लिए आवेदन नहीं किया है। झारखंड के पारा शिक्षकों को 5 दिसंबर तक का अल्टीमेटम। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत उन पारा शिक्षकों संप्रति सहायक अध्यापकों को 3 दिनों का यानी 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिन्होंने अभी तक अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है। यदि ऐसे पारा शिक्षक 5 दिसंबर तक अपने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जांच के लिए जमा नहीं करेंगे तो उनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। उन्हें अपने प्रमाण पत्रों को जिला परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसको लेकर सभी पारा शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। कहा गया है कि यदि वे उक्त तिथि तक अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि या तो उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं टेट उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट अनियमित है या उनके पास वैध अर्हता नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ 31 दिसंबर तक विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्य से मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 8 दिसंबर से सभी जिलों में निकाली जाएगी जोहार आभार यात्रा। झारखंड सरकार अपने कार्यक्रमों और सरकारी योजना के अलावा मिशन 2024 के अंतर्गत जोहार आभार यात्रा शुरू करने जा रही है। यह यात्रा झारखंड के सभी जिलों में निकाली जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद महागठबंधन दल अपने चुनावी घोषणा पत्र की समीक्षा करेगी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति भी बनाएगी। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिसमें तीनों दलों के मंत्री और कई विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि तमाम मंत्री और विधायक सभी जिलों में जाकर समीक्षा करेंगे, उनकी जो योजनाएं हैं वे कहां तक पूरे हुए हैं, चुनावी वायदों में से कितने घोषणाएं पूरी हुई हैं। झारखंड में 33 महीने बाद कोरोना का नहीं है एक भी सक्रिय मामले। झारखंड देश का 8वां जीरो कोविड प्रदेश बन गया है। अब इस प्रदेश में कोविड का एक भी मरीज शामिल नहीं है। 24 घंटे पहले झारखंड में कोविड का एकमात्र मरीज पूर्वी सिंहभूम में था। उसे विगत 27 नवंबर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। शुक्रवार को उसके रिकवर होने के साथ ही 30 मार्च 2020 यानी लगभग 33 महीने के बाद पहली बार झारखंड में कोविड-19 का कोई सक्रिय मामला नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड को लेकर सतर्कता आगे भी जारी रहेगी। टेस्टिंग और ट्रैकिंग का फॉर्मूले पर अभियान चलता रहेगा ताकि भविष्य में कोई मामला आने पर तत्परता पूर्वक इलाज किया जा सके। झारखंड में कोविड का पहला मामला 31 मार्च 2020 को रांची के हिंदपीढ़ी में मिला था। मलेशिया की रहने वाली एक प्रवासी युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अब तक कोरोना के 2,29,27,018 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 10 साल पहले बनाए गए आधार कार्ड को अपडेट कराना हुआ अनिवार्य। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के नियमों में संशोधन करते हुए कुछ बदलाव किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के अनुसार आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा में इससे जुड़ी जानकारी रिपोजिटरी में लगातार स्थिरता सुनिश्चित होगी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान व निवास प्रमाण वाले दस्तावेजों का अपडेट करवा सकते हैं। इससे CIDR में आधार से जुड़ी जानकारी निरंतर आधार पर सटीक सुनिश्चित होगी। बता दें कि आधार एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको नाम व फोटो युक्त निवास प्रमाण पत्र देकर नाम तथा पते को अपडेट करवा सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने की कई नई पहल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने उनके लिए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने दिव्यांग लोगों के धैर्य और उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया, दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं अपनी दिव्यांग बहनों और भाइयों के धैर्य और उपलब्धियों की सराहना करता हूं। हमारी सरकार ने कई पहल की हैं जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा किए हैं और उन्हें चमकने में सक्षम बनाया है। हमारी सरकार समान रूप से पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो प्रमुख कार्यक्रमों और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण में परिलक्षित होता है। देश में कोरोना वायरस के सामने आए 253 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 253 नए मामले सामने आए, जिसके बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,597 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल और हिमाचल प्रदेश द्वारा संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान किए जाने के बाद मृतकों की सूची में 3 और मामले जोड़े गए हैं। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,627 हो गई हैं। मंत्रालय के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों लोगों की संख्या बढ़कर 98.80% हो गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 75 मामलों की कमी दर्ज की गई। इसमें कहा गया है कि देश भर में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.47 करोड़ हो गई है। इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,37,942 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% रिकॉर्ड की गई। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 219.93 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन संरक्षण नियमावली 2022 के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विलोकन का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लिखे अपने पत्र में कहा, झारखंड के स्वदेशी राज्यों की दुर्दशा को उनके संज्ञान में लाने के लिए जो विभिन्न रूपों में प्रकृति की पूजा करने के लिए जाने जाते हैं और जो वन संरक्षण नियम 2022 से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2022 की नई अधिसूचना में गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता को आश्चर्यजनक रूप से समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां एक बार वन मंजूरी मिल जाने के बाद बाकी सब कुछ औपचारिकता बन जाता है और राज्य सरकार खुद को केंद्र से भी अधिक दबाव में पाती हैं। अस्थायी प्रथाओं पर जोर देते हुए सोरेन ने आदिवासियों के अधिकारों का बचाव किया। पूरे भारत में अनुमानित 200 मिलियन लोग अपनी प्राथमिक आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे खोल देगा नींद। भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है जो अब रात में बिना नींद में खलल डाले अपने गंतव्य तक पहुंचने की टेंशन को दूर कर सकती हैं। रेलवे द्वारा शुरू की गई एक नई विशेष सेवा के तहत अब यात्री को स्टेशन पहुंचने से 20 मिनट पहले कॉल करके उठाया जाएगा।
इससे रात में सोते समय स्टेशन छूटने की चिंता दूर हो जाएगी। इस सर्विस का नाम है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको बस 139 रेलवे हेल्पलाइन नंबर डायल करना है। फिर डेस्टिनेशन अलर्ट विकल्प का चयन करके आपको पहले 7 और फिर 2 अंक डायल करने होंगे। फिर आपको अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पीएनआर नंबर डालेंगे आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद स्टेशन पर पहुंचने से 20 मिनट पहले आपको कॉल आएगी। इस तारीख को किसानों के खाते में आएगी 13वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। केंद्र सरकार 2023 की शुरुआत में ही किसानों को नए साल का गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। ऐसी संभावना है कि 1 जनवरी या उसके आसपास 13वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। गौरतलब है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना केवाईसी नहीं कराया है या तो उनके खाते में 13वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे। ऐसे में फौरन की पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर केवाईसी करा लें। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपये किसानों के खाते में भेजती है। इस तरह 1 साल में किसानों को सरकार 6000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच की अवधि में दिया जाता है। दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच मिलता है।